संत लोग जो कह गए हैं, अगर उनकी एक बात हम मान लें, संसार के जितने जो कोई हैं, अगर संत की केवल एक बात वे मान लें, तो जिस दिन जिस क्षण वे मानेंगे उसी दिन विश्व में कल्याण उत्पन्न हो जाएगा। कुरान शरीफ में लिखा है, अल्लाह सर्वव्यापक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब उसके हैं, सब उस ओर वे देखते हैं। संतों का ज्ञान, आपका वेद उपनिषद संतों की वाणियां क्या कहती है? ईश्वर सर्वव्यापक। अतोहित शब्द का अर्थ ही होता है एक ईश्वर। एक ईश्वर में विश्वास करने के लिए बतलाया जाता है। अगर एक ईश्वर को कोई जान लेता है और यह आस्था रखता है कि ईश्वर सर्वत्र है, तो क्या वो कोई पाप कर सकता है? पाप जो कोई करता है वो तो छिप करके करता है, तो कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं। लेकिन जब उसके अंदर में यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब देखता है, तो क्या वो पाप करेगा? कभी नहीं कर सकता। संत लोग कहते हैं झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, नशीली किसी चीज का सेवन नहीं करो, हिंसा नहीं करो, व्यभिचार नहीं करो। इन 5 पापों की मनाही संत लोग बतलाते हैं। एक को छोड़ करके आप देख लीजिए, तो एक झूठ को छोड़ दीजिए, संसार में सबसे सबको मेल हो जाएगा। सब कोई जितने हैं सबके सब सत्य बोलना सीख लें, सब कोई सत्य बोले। न लड़ाई है, न झगड़ा है, न कलह है, कुछ भी नहीं है। संत कहते हिंसा मत करो। आज क्या है? अत्याचार, अनाचार, दुराचार, बलात्कार, न मालूम क्या क्या अनीति कार्य हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि संतों की बात हम सुनते नहीं हैं। आज हम इतने पढ़ लिख लिए हैं, इतने बड़े हम विद्वान हो गए हैं कि चिड़िया की भांति हम आकाश में उड़ते हैं, मछली की भांति हम जल के भीतर और ऊपर भी चलते हैं। लेकिन मानवीय ज्ञान, व्यवहार जो होना चाहिए पृथ्वी पर चलने का, वह ज्ञान हमको नहीं है। किस तरह हम पृथ्वी पर चलें? हम देखते हैं गाय भैंस हम पालते हैं, और गाय भैंस जंगल में भी रहती है। जंगल में बाघ और सिंह भी रहते हैं। आप देखेंगे गाय के सामने अगर एक नाद भर करके मांस रख दिया जाए, घास नहीं दिया जाए, वह गाय भूखी मर जाएगी, लेकिन मांस कभी नहीं खाएगी। एक बाघ सिंह के सामने आप हरी हरी घास का बोझा रख दीजिए और कुछ खाना नहीं दीजिए, वह बाघ सिंह भूखा मर जाएगा, लेकिन घास नहीं खाएगा। जो जंगल में रहने वाला जानवर है वह जानता है कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भूखे मर जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। लेकिन हम अपने को विद्वान, ज्ञानवान, विज्ञान से भरे हुए सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। परमात्मा ने 2 तरह की सृष्टि की है, शाकाहारी की और मांसाहारी की, और दोनों की बनावट में भी उन्होंने भिन्नता की है। वह क्या? जो परमात्मा शाकाहारी प्राणी का जन्म देते हैं तो उनकी आंखें खुली होती है
और जो मांसाहारी प्राणी का जन्म देते हैं तो उसकी आंखें बंद होती है। आप गाय को देखिए, बैल को देखिए, घोड़ा को देखिए, आदमी को देखिए, और आप बिल्ली को देखिए, कुत्ता को देखिए, बाघ को और सिंह को देखिए। तो बाघ सिंह को देखने तो कहां जाएंगे? घर में बिल्ली और कुत्ती तो देखेंगे आप। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत और नाखून चिपटे होते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वे होठ में सटा, पानी में सटा करके पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी प्राणी है वो जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर की लंबाई से चौगुनी उसकी आंत लंबी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर की लंबाई के बराबर उसकी आंत होती है। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। आप दौड़कर आइए, पसीने से लथपथ होइएगा। घोड़े को दौड़ा कर लाइए, घोड़ा लथपथ हो जाएगा पसीना से, लेकिन एक कुत्ते को दौड़ा करके लाइए, कुत्ते के शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, वो जीभ निकालेगा, टप टप पानी उसकी जिह्वा से चुएगा। इस तरह और बहुत सी बातें हैं। तो अब हम यह समझें कि परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है या मांसाहारी बनाया है। यहां की सरकार को तो इसकी कोई दरकार ही नहीं है कि किसका क्या आहार है और किसका क्या विहार है। लेकिन जिस सरकार के दरबार का यह नियम है, उनके नियम का जो उल्लंघन हम करेंगे तो उस दरबार में हम सजाबार होंगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। यहां तो घूस फूस भी चलेगा, लेकिन वहां घूस फूस कर चलने को नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान संतों ने दिया है। आज यदि हम कहें कि हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ, वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, मिल जाएंगे। जो समय लगे, जो खर्च लगे, जो परिश्रम लगे, सब जाएंगे दौड़ करके वहां पर हम। लेकिन संत लोग कहते हैं दौड़ते का हो, भगवान परमात्मा तुम्हारे अंदर में है, उसके लिए हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। संत कबीर साहब कहते, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूरे बन माय, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाय। समझे तो घर में रहे पर्दा पलक लगाए, तेरा साहब तुझ में अनत कहूं मत जाए। संत दादू दयाल जी महाराज, सब घट में गोविंद है, संग रहे हरि पास, कस्तूरी का मिरग जो सुन सुन फिरे घास। संत तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि ते मैं हरि ज्ञान गंवायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ, बाहर फिरत विकल भय धायो। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमारे अंदर में, लेकिन जब तक ईश्वर की खोज में मैं बाहर बाहर भटकता रहा, भटकता ही रहा, 84 लाख जोनियों में खटकता ही रहा, अटकता ही रहा। ईश्वर अपने अंदर, जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो क्या आपके अंदर, हमारे अंदर नहीं है? ईश्वर सबके अंदर। कितना सरल सीधा ज्ञान संतों ने सबके लिए दिया है। बाहर संसार में जाने के लिए अनेक मार्ग हैं, लेकिन ईश्वर के पास जाने के अनेक मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है। लोगों के बनाए हुए रास्ते में परिवर्तन होता है, किंतु परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता जो, उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप देखते हैं जितनी सवारियां चलती हैं,
सबके ऊपर चालक रहते हैं। लेकिन आज ट्रेन दुर्घटना तो कल प्लेन दुर्घटना तो बस दुर्घटना, कार दुर्घटना, सवाल है चला रहा है फिर दुर्घटना क्यों? लेकिन वह चालक कैसा है? पृथ्वी चलती है जो उसका रास्ता है, चल रहा है। जब से बनी है पृथ्वी, पृथ्वी चल रही है, कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। सूर्य चंद्र तारे असंख्य हैं, असंख्य तारे अपने अपने रास्ते पर सब चल रहे हैं। तारे से तारे में कभी टकराव नहीं है, कभी दुर्घटना नहीं है। वह चालक कैसा है? वह चालक हमारे जैसे बालक नहीं है। तो रास्ता सबका एक एक है। यहां से हम दिल्ली जाना चाहें तो हम ट्रेन से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। प्लेन से जाते हैं तो यहां से पटना, पटना से रांची होकर के भी, पटना से भाया लखनऊ होकर के भी दिल्ली। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता एक है और वह सबके लिए एक है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो कुछ भी हो, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए रास्ता एक।